बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आपसे इल्तिजा है सबसे पहले कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को अगर देखते हैं आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कह सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बहुत ज़रूरी है, इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। आप वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा करें और सुना करें। इसमें आप ही के फ़ायदे के लिए मैं बातें करती हूँ। ठीक है, बताती हूँ। आपने जो पूछा होता है क्वेश्चंस में, कमेंट्स में पूछा होता है, वो उनके आपको मैं जवाब देती हूँ। आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप पूछा करें जो भी आपने पूछना है। अगर मेरे इल्म में हुई वो बात तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पेपर है, कोर्स आउटलाइन है लर्निंग कॉग्निशन एंड मोटिवेशन, यानी जिसको शॉर्ट में LCM भी बोलते हैं। ठीक है, पार्ट ए है इसमें थ्योरी का पेपर, इसका प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, पार्ट ए है थ्योरी, 75 मार्क्स की होती है। ठीक है, चैप्टर 1 है इसमें परसेप्शन एंड सेंसेशन, सेंसेशन विदाउट परसेप्शन। ठीक है, ये इसमें 2 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है इसमें द गेस्टॉल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन, यानी कि गेस्टॉल्ट पे पूरा जो उसने दिया हुआ है, पूरी उसकी थियरी और जो कुछ भी है उसका, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, डेप्थ परसेप्शन, फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ टाइम एंड अटेंशन एंड परसेप्शन। ठीक है, इसके बाद विजुअल इल्यूजन है, मोटिवेशनल डिटर्मिनेंट है ऑफ परसेप्शन। ठीक है, अब इसके लिए आप अक्सर बुक पूछते हैं रेकमेंड करें, तो मैंने जो पढ़ी है, ठीक है, वो आपको सच्ची सच्ची बताऊंगी। मैंने मैडम रक्षंदा शहनाज की कारवान नफ्सियात जो है उससे मैंने पढ़ा। मैं BA से नहीं, मैं FA से पढ़ रही हूँ साइकोलॉजी। ठीक है, तो FA में जो है वो तो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक जो होती है वो मैंने पढ़ी है। ठीक है, और जो जब कॉलेज में तो फिर हमने पढ़ी थी कारवान नफ्सियात, हमें लगाई गई थी। ठीक है, वो मैंने पढ़ी, और साथ में फिर हमें रेकमेंड की गई थी प्रोफेसर सलमान ख़ान जो है, बुनियादी नफ्सियात है उनकी, कारवान नफ्सियात और बुनियादी नफ्सियात जो है, 2 बुक्स हैं। ठीक है, वो मैं अपने बिहाफ पे आपको रेकमेंड करूँगी उर्दू में। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो उन दोनों बुक्स में बहुत अच्छा मटेरियल है। ठीक है, वो आप ले सकते हैं। और उन्होंने जो डिसऑर्डर्स हैं, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता स्टिल उनका न्यू एडिशन है जो उन्होंने उनको अपडेट किया है डिसऑर्डर्स को कि नहीं किया। आई डोंट थिंक सो उन्होंने किया होगा। ठीक है, डिसऑर्डर्स को छोड़ के आप सारी बुक जो है वो पढ़ सकते हैं, अपने एग्ज़ाम्स में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 है लर्निंग, कंडीशनिंग एंड सिंपल लर्निंग, क्लासिकल वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, चैप्टर 2 है लर्निंग का। लर्निंग चैप्टर इज़ मस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए। ठीक है जी, इसमें आ जाती है कंडीशनिंग एंड सिंपल लर्निंग, क्लासिकल वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है बेसिक फैक्टर्स इन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग, वेरिएबल इफेक्टिंग रेट एंड अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग, प्रोग्राम्ड लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आ जाती है कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ए पार्ट है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, जिसमें आ जाती है जनरल इंट्रोडक्शन, प्याजे कॉग्निटिव थ्योरी, प्याजे ही इज़ मस्ट। आप साइकोलॉजी के किसी भी वो चले जाएं, PPSC में चले जाएं आप। ठीक है, आप किसी भी स्टैंडर्ड में साइकोलॉजी के चले जाएं, आपको प्याजे पढ़ना ही पड़ेगा। प्याजे इज़ मस्ट, और बहुत काम किया है प्याजे ने जो है कॉग्निटिव में। इसकी कॉग्निटिव अप्रोच है, इसने बहुत काम किया है। ठीक है, इसको आपने लाजमी पढ़ना है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके पढ़ना है, वरना आपको समझ नहीं आएगी। बी है इसमें सोशल लर्निंग थ्योरी, जनरल इंट्रोडक्शन, स्किनर और हल की। ठीक है, बायोकेमिकल रेट ऑफ लर्निंग। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, चैप्टर 3 है मेमोरी एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, मेमोरी पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए वो, कंपार्टमेंट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, द स्टोरेज एंड रिट्राइवल प्रोसेस, ट्रांसलेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, थ्योरीज ऑफ मेमोरी। ठीक है, इसमें मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो थ्योरीज है मेमोरी की वो आपने लाजमी करनी है। ठीक है, इसमें मेमोरी एक्सपेरिमेंट्स वो भी इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। फर्स्ट इसमें थ्योरी है ट्रेस डिले थ्योरी, सेकंड पे है इंटरफेरेंस थ्योरी और 3 पे है मोटिवेशनल फॉरगेटिंग थ्योरी। ठीक है। चैप्टर 4 है जी थिंकिंग। अब इसमें जो लर्निंग का चैप्टर है दिस इज़ मस्ट। ठीक है, फर्स्ट आपने इसको क्लियर करना है, नेक्स्ट फिर आप देखिएगा जो थिंकिंग का चैप्टर है, ठीक है, वो आप प्रायोरिटी पे रखिएगा। ठीक है जी। थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेचर ऑफ थिंकिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन, एनालिसिस, थॉट कंट्रोवर्सी, सेट एंड एटीट्यूड एंड फैक्टर्स इन थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड थ्योरीज ऑफ थिंकिंग। थ्योरीज आपने किसी भी चैप्टर की नहीं छोड़नी। ठीक है, थ्योरीज आपने मस्ट करनी लाजमी, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए थ्योरीज के बारे में क्या है। ठीक है। और क्रिएटिव थिंकिंग मोस्टली आ जाता होता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इसमें आ जाता होता है। ठीक है, तो ये आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें बहुत, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी थिंकिंग का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और लर्निंग का चैप्टर 5 है फीलिंग एंड इमोशन। यस, क्या इमोशन को ही फीलिंग भी बोलते हैं और फीलिंग ही इमोशन है। ठीक है, तो उन्होंने फीलिंग एंड इमोशन एक ही उसको, इन चीज़ को 2 नाम दे दिया। ठीक है। नेचर ऑफ इमोशन एंड फीलिंग, फिजियोलॉजिकल concomitants of emotion, facial and vocal expression in emotion, frustration है, conflict and stress है, theories of emotions है। मेरे हिसाब से इसमें theories of emotion जो है वो मस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लाजमी करिएगा। चैप्टर 6 में मोटिवेशन। यस, मोटिवेशन में जो है वो मैं आपको बताती हूँ। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मोटिवेशन, concept of needs, drives, motives and incentives, measurement of drive, cognitive aspects of motivation, theories of motivation। ठीक है, मोटिवेशन का पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इमोशन की जो थेरीज है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थिंकिंग का अभी मैंने आपको बता दिया जो जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और चैप्टर 3 मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी का भी आपकी जो थ्योरीज़ है मेमोरी की वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो आप करिएगा। और कंटेम्प्रेरी थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग, थ्योरीज़ लर्निंग का तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें तो आप कुछ भी नहीं स्किप कर सकते, ये तो आता ही आता होता है हर पेपर में इसमें से क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें जेम्स लेंगे की थ्योरी है, थ्योरीज़ ऑफ इमोशंस में सिंगर शास्त्र थ्योरी है और कैनन बार्ड थ्योरी है। ठीक है, ये 3 थ्योरीज़ हैं और ये मस्ट पूछ लेते होते हैं, मुझे तो बहुत इम्पोर्टेंट लगती हैं। ठीक है, आपने थ्योरीज़ जो है वो प्रायोरिटी पे रखनी है। चैप्टर 6 है मोटिवेशन का। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मोटिवेशन, इसमें जिसका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसका जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन है ना ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और नीड, ड्राइव्स, मोटिव्स, इंसेंटिव्स, इनका आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं, इनकी डेफिनेशंस। ठीक है, और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन तो है ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एटकिंसन फर्स्ट पे है एंड मैकमिलैंड्स अचीवमेंट थ्योरी, सेकंड पे है इंसेंटिव थ्योरी ऑफ टॉलमैन, थर्ड पे है हल ड्राइव थ्योरी। ठीक है, इसको ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी बोलते हैं आई गेस। अच्छा जी, इसके बाद हैं जी बुक्स रेकमेंडेड। इसमें ये आप देख सकते हैं अगर आपको कोई अवेलेबल हो, कोई मिल जाए आप लेना चाहें तो। ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रेकमेंडेड होती हैं। कि जी दुआओं में याद रखिएगा, कोई गलती होगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।